हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं कि आज 3 दिन पहले अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने पूरी इस खित्ते के लोगों को कहा है कि खुदारा पाकिस्तानी रुपीज में कोई ट्रेडिंग ना करना, पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है। आइए मैं आपको अफगानी करेंसी देता हूँ, इसमें ट्रेड कीजिए। ये बताइए हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी की बात है। वो अफगानियों जिन्हें हम कभी सपोर्ट करते थे, जिन पे हम कभी मतलब ये हम कहते थे गरीब हैं। हम 1979 से 40 लाख महाजिन को अपने बना दिए हुए हैं। हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया मतलब काफिर कौम, जिन्ना ने 3 करोड़ को यहाँ पर छोड़ दिया और उस पर से 71 में 1 करोड़ बांग्लादेशी ऊपर से आ गए और डेली घुसपैठ हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आप अपने कौम वालों से इतना परेशान होने की बात कर रहे हैं या उन पे एहसान दिला रहे हैं, लेकिन काफिरों का इन लोगों ने क्या हालत किया होगा। महाजिन को अपने बना दिए हुए हैं। हमें तो ये बताया जाता है कि अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है तो वो इंडिया है, पाकिस्तान का कोई दुश्मन है वो इसराइल है, अमेरिका है। यहाँ पे तो हम आपस में ही लड़ मेरे भाई, हम आपस में नहीं लड़ रहे। ये कौम पहली मर्तबा जागी है। मशरती उलूम जिसको पढ़ाई गई थी ना, मुताला पाकिस्तान नाम है। पाकिस्तान स्टडी नहीं, पहले मशरती उलूम से शुरू करते हैं, फिर मुताला पाकिस्तान करते हैं। इसमें जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई पैसर की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई कसर की जंग नहीं जीती। झूठ बोलते हैं इन्होंने जितना रेप किया ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ सर। आज आप किसी बंगाली से जाके, बंगाली जो कहते थे ना, यकीन कीजिए उनका टका आज हमारे 6 रुपए एक टके के बराबर है। लानत है यार। शेर की आप बात हमने जी इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा, इन जंजालों पे इल्जाम लगा, जिन्होंने कसर में भी कहा दुनिया का सबसे बड़ा रेप केस अगर यकीन। अगर किसी की फौज दुनिया का सबसे बड़ा रेप केस करती है और आप जानते हैं कि आपकी फौज का नारा क्या है, तो ये गंगा या आपकी गंगा को क्यों बदनाम करना। ये विचार आपके यहाँ कहाँ से आ रहा है आपको मालूम होगा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर भी आप ही के नाम पे रिकॉर्ड है, ये भी आपको बताना चाहिए। यहाँ शायद हम हिस्ट्री को छुपा लें और यार क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल अदारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे कभी जाए आपको लगता है कि हिस्ट्री को छुपा पाएंगे आपको। इन्होंने छुपाई, ये पाकिस्तान के लिए छुपाई आपको क्या लगता है? मैं एक बंगाली से मिला दुबई में और मैं बकायदा ढूंढ के मिला उससे। मैंने पूछा कि यार जब तुम लोग वहाँ पे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे तो वो तरीकाकार जो मैंने सुना क्या वही था। वो तरीकाकार ये था कि वो अपनी ग्रीवियंसेस को, अपनी महरूमी को कुछ यूँ बयान करते थे कि एक बंगाली टीचर पढ़ा रहा है और वो कहता है बच्चों पटसन की, क्योंकि उनकी पैदावार पटसन थी, कितनी गांठें बांग्लादेश ने, मशरकी पाकिस्तान ने पैदा की, इनमें से इतनी पाकिस्तान ले गया, मगरबी पाकिस्तान। बताइए हमारे पास क्या बचा। ये था वो दर्द, और फिर मुक्ति बानी और फिर जैसी स्टोरी सुनाई जाती। मेरे अंदर से बद्दुआएं निकलती, इतनी तकलीफ में हूं। आप अपनी कौम को इतने लूट सकते हो। बांग्लादेश तो आपकी अपनी कौम थी, तो 1000 साल से आपने काफिरों पर क्या जुल्म किया होगा और उनका दर्द कैसा है। 1000 साल तक आपको बद्दुआएं ऐसी मिलती ही रहेंगी। अल्लाह ना करे। फिर ये कह दिया गया ये तो गद्दार है, ये बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को फिर तोड़ना चाह रहे हैं। काश ये सारे नौजवान खड़े हैं, मुजीबुर रहमान के वो जो 6 नुकात थे, काश इनमें से कोई बंदा जानता होता। आज यकीन जानिए 6 के 6 नुकात इन्होंने 18वीं तरमीम में माने। हमने जातियां की हैं, हम बहुत बड़े मुजरिम हैं और कायदे आज़म हमें माफ नहीं करेगा अगर आपने सही दिशा में अपने लोगों को एजुकेट ना किया। हिस्ट्री सच ना बताए, हिस्ट्री क्या थी। अरे आपने जो जिना खानी था ना, जिसका नाम हुसैन शहीद सोहरवर्दी था, आपने इसलिए उसको नहीं वज़ीर आज़म नहीं रखा क्योंकि बंगाल से था। अरे 6 करोड़ थे वो, हम 4 थे। नहीं क्या 4 और 6 बराबर हो सकते हैं? लेकिन किस इस्टेब्लिशमेंट ने करके दिखाया। हमने उसके ऊपर किया। आज आप ये देखें, यकीन जानिए अगेन आपके चैनल के तवज्जो से, हम किसी इदारे के खिलाफ, खुदा की कसम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर इदारों ने तो अदारे हैं, हम हैं तो अदारे हैं। हमारे टैक्स के पैसों से ये लोग हमें ब्लडी सिविलियन गए, किस बात पे? हम ब्लडी कहां से हो गए? हम इनकी हिफाजत करते हैं। हम अपना पेट काट के, अपने मोहल्ले की गलियां हमारी नहीं बनी, सिवरेज हमारा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का बजट हमारा काम है, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं अच्छी, लेकिन
ہم ان کو ڈیفینس میں دیتے ہیں اور یہ ہمیں فتح کر لیتے ہیں. آج انہوں نے زبان پر فتح کیا. ملتان والی سائڈ پہ 21,000 کنال جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کیا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں یار؟ مجھے بتائیں آپ. آدم سوادی نے ریسنٹلی ایک ایگزامپل دی تھی انڈیا کے چیف کی کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے, ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں. مطلب ان کے جو چیف ہیں ان کی بات کی تھی, ان کی اثاثے نہیں ہیں, ایسٹ نہیں ہے. ہمارے اگر آرمی چیف کی بات کرے, کوئی بھی آرمی چیف اٹھا لے, کسی کا جزیرہ نکلے گا, کسی کا کچھ نکلے گا, ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, لیکن یہ ریالٹی ہے. آپ ان کا جواب دیں. سر انڈیا کا لاسٹ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا نا, اس نے نا ایک تھوڑی سی اپروچ لڑا لی. اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پلاٹ ملتا ہے وہاں پہ نا, ان کو بھی ملتا ہے. اس نے کسی ادارے کے ساتھ مل کے یہ سمری پاس کروا دی کہ مجھے فلاں پلاٹ نہ دے, کارنر والا پلاٹ دے دیں. سرکار اس کے اوپر اس کی ایکسپلینیشن کال ہوگی کہ بتا تجھے یہ انفارمیشن دی کس نے. لائن حاضر کر لیا گیا. ہمارے 22 گریڈ کا آفیسر ہمارے وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے, وہ چاہے نواز شریف تھا. غلط ہوا جو بھی ہوا. اس اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے مہرے ہم پہ بٹھائے, اور اگر کوئی ان میں سے بندہ اس کو 22ویں گریڈ کے بندے کو آنکھیں دکھاتا ہے, یہ اس کو پکڑ کے نکال باہر کرتا ہے. اب ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال میں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اسٹیبل ہوگی؟ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان پہ اعتماد کریں گے؟ ابھی اعتماد نہیں ہو رہا. یہ آپ کو شاید بات بری لگے, ابھی اعتماد ہے پاکستان پہ. دیکھیں اعتماد کیسے ہوگا, اعتماد ہوگا کیسے؟ نہیں کہ بات کس بات کرنی کس سے ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ روس کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے, اور ہمارا آرمی چیف جو کہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے وہ جا کے کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو نہیں کرنا. تو دنیا واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ کس کی مانے گی؟ لہذا سپرمیسی میرے قائد کا فرمان ہے. جو بھی کافر یا سیکولر جو غیر ہندو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ 1000 سال تک اگر ہم نے یہاں پر گنگا جمنی تہذیب, کتنا گھٹیا نعرہ ہے یہ, گنگا بھی بھارت کا, جمنا بھی بھارت کا, تو گنگا جمنا سنسکار ہونا چاہیے تھا, اور سنسکار شدھ بھارتیہ وچار دھارا ہوتی. لیکن جب آپ تہذیب لاتے ہو تو اکرانتاؤں کی تہذیب, اور ان کا تہذیب آپ جب لے کر آتے ہو تو بھارت کا کیول یہاں کا کلچر کا بناش ہوتا ہے. تو جو ایسا سوچتا ہے کہ یہاں پر مل جل کر رہتے تھے, تو ان کے لیے یہ کرارا جواب ہے اس اتہاسکار نے آپ کو دیا ہے. یہ کسی کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتے جیسے آپ سوچتے ہو.